पहले तो उन्होंने मेरी माइक आईडी तोड़ दी। माइक आईडी तोड़ दी, फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे जैसे पत्रकार तो मैं यहाँ पे 1000 लाकर खड़े हूँ। और मेरे ऊपर स्पेशली मेरे ऊपर ये आरोप लगाया पुलिस वालों ने कि मैं जो है दंगे भड़काने की कोशिश कर रही हूँ और इन लोगों को जो है मैंने उकसाया है कि ये लोग पत्थरबाजी करें। वहाँ लोगों से जो हमने बात करी थी, पुलिस को डर था कि ये वीडियोस जो है बाहर ना चले जाए, मीडिया में ना चले जाए और कहीं ना कहीं पुलिस की गलती रही होगी उसमें, पूरे डिमोलिश जो किया गया उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की गलती रही होगी, तभी मेरे ऊपर जो है धोबी घाट से लेकर पुलिस स्टेशन तक लगातार मेरे पे दबाव बनाया गया है कि मैं जो विजुअल्स जो मेरे पास थे वो मैं डिलीट कर दूँ। दलित टाइम्स देखने वाले सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं और जितने भी लोग जुड़े हैं हमारी वीडियो के साथ, सबसे कहना चाहूँगा कि लाइक कर दो और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको पता होगा कि कल दलित टाइम्स की पत्रकार सृष्टि को पुलिस ने डिटेन कर लिया था, जो कि वहाँ धोबी घाट में कवरेज के लिए गई थी और पूरा दिन भर में कल ट्विटर पर टॉप 10 में उनका जो रिहाई के लिए लोग मांग कर रहे थे, स्टैंड विद सृष्टि जाटव एक हैशटैग जो चलाया था वो ट्रेंड कर रहा था। तो अभी हमारे साथ सृष्टि है और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कल एक्चुअल में हुआ क्या था। सृष्टि, स्वागत है आपका। कैसे हो? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। सृष्टि, तो ये बताइए कि कल क्या मामला हुआ था आपके साथ? कल हुआ ये था, सोशल मीडिया के थ्रू जो है मुझे खबर मिली थी कि ऐसे ऐसे बाटला हाउस में जो है एक धोबी घाट जो है वो उजाड़ा जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। कुछ घर थे वहाँ पर, हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमें सबसे पहले तो जाने नहीं दिया गया, रोक लिया कि कॉल हो गया, आप वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। तो जैसे तैसे हम चले गए वहाँ पर गए तो सुचेता जी वहाँ पर मिली हम लोगों को, वहाँ पर वो बात कर रही थी, बिल्कुल हम लोगों के साथ ही थी वो। तो जब वो बात कर रही थी तो हम वहाँ पर थोड़े विजुअल्स ले रहे थे जिससे हम कवर कर सके बात को, ट्विटर वगैरह पे अपलोड कर सके। तो उस दौरान जो है मेरे टीममेट राजू जो हैं उनका कैमरा पुलिस वालों ने छीन लिया, कैमरा उनका छीन लिया और कहने लगे कौन हो आप, कहाँ से आए, आपको परमिशन किसने दी? मैंने बोला सर हम मीडिया से हैं और हमारा काम है ये करना। तो उन्होंने बोला आपको परमिशन किसने दी? ये हुआ, फिर हम थोड़ा उनसे अलग हो गए। अलग होने के बाद हम लोगों से जस्ट बात ही कर रहे थे वहाँ पर, तो एकदम से लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ा और लोगों ने जो है वहाँ पे 2 JCB पे और JCB पे जो है पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी वहाँ पर। अच्छा, ये वहाँ के स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की थी? जी 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 बिल्कुल। तो पत्थरबाजी शुरू हुई, हमने थोड़ा सा कवर करा और बचाव के लिए हम भी एक के घर में छुप गए जाकर। जब सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, वहाँ से हम लोग बाहर आए हैं और पुलिस वालों ने और DD ऑफिसर्स ने जो है हमें घेर लिया है और मेरे ऊपर स्पेशली मेरे ऊपर ये आरोप लगाया पुलिस वालों ने कि मैं जो है दंगे भड़काने की कोशिश कर रही हूँ और इन लोगों को जो है मैंने उकसाया है कि ये लोग पत्थरबाजी करें वहाँ पर। अच्छा, कितने लोगों की संख्या थी वहाँ? कितने लोग मौजूद थे उस समय वहाँ पर? वहाँ पर 100 के आसपास लोग मौजूद थे, स्थानीय लोग थे ज़्यादातर सारे। तो किसी ने आपको वहाँ सपोर्ट नहीं किया? मतलब किसी ने ऐसा नहीं कहा कि पुलिस वालों को कि आप इन्हें क्यों लेके जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं था। जो स्थानीय वहाँ के लोग थे उनको तो पुलिस ने मार के डरा धमका के अंदर भेज दिया था अपने अपने घरों में। जब हम लोग बाहर आए वहाँ पे सिर्फ मैं और राजू जी थे। अच्छा। हम लोग और मीडिया से भी कोई नहीं था वहाँ पर, सिर्फ दलित टाइम्स वहाँ पर मौजूद था। तो जब तुमने कहा कि तुम दलित टाइम्स की पत्रकार हो तो उस टाइम पुलिस का क्या रवैया था तुम्हारे साथ? उन्होंने मेरे से पूछा कहाँ से आए हो, मैंने कहा सर मैं दलित टाइम्स की पत्रकार हूँ। तो उन्होंने बोला प्रूफ दो। मैंने प्रूफ के तौर पे अपनी माइक आईडी दिखाई, अपनी आईडी कार्ड उन्हें दिखाया, फिर भी वो नहीं माने। मैंने कहा सर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको वीडियोस दिखा सकती हूँ, एज अ जर्नलिस्ट मैं अपनी यही सब प्रूफ दिखाऊंगी ना आपको, मैं क्या काम करती हूँ उसी सब चीज़ के मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी ना। आप माइक आईडी से मान रहे हैं ना, आप प्रेस कार्ड से मान रहे हैं, आप किसी चीज़ से नहीं मान रहे। तो उन्होंने मेरे को पहले तो उन्होंने मेरी माइक आईडी तोड़ दी, माइक आईडी तोड़ दी, फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे जैसे पत्रकार तो मैं यहाँ पे 1000 लाकर खड़े कर दूँ। अच्छा, तो पुलिस की तरफ से कोई मारपीट वगैरह की गई थी आपके साथ? मारपीट नहीं करी गई थी, लेकिन ये इल्ज़ाम दंगे भड़काने वाला जो इल्ज़ाम है वो मेरे ऊपर लगाया गया। एक महिला पुलिसकर्मी थी वहाँ पर, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। अच्छा, काफ़ी ज़ोर से, मतलब छीना झपटी की गई थी? जी, मेरा फ़ोन जो है वहाँ पर छीन लिया गया था। अच्छा, तो फ़ोन से आप ये भी उतारते कि कुछ डेटा डिलीट किया गया है? जी जी। वो उसमें डेटा में क्या था? डेटा में यही सब था जो वहाँ पर मौके पर हो रहा था, पुलिस जो भी कर रही थी
लोगों से जो हमने बात करी थी, पुलिस को डर था कि ये वीडियोस जो है बाहर ना चले जाएं, मीडिया में ना चले जाएं, और कहीं ना कहीं पुलिस की गलती रही होगी उसमें, पूरे डिमोलिश जो किया गया उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की गलती रही होगी, तभी मेरे ऊपर जो है धोबी घाट से लेकर पुलिस स्टेशन तक लगातार मेरे पे दबाव बनाया गया है कि मैं जो विजुअल्स जो मेरे पास थे वो मैं डिलीट कर दूं। अच्छा, तो जब तुम्हें लेके जा रहे थे पुलिस वाले, तुम थाने में भी लेके गए, कह रहे थे कि थाने में लेके गए जब पुलिस वाले, तो वहाँ पर अंदर क्या रहा था? मतलब कितने देर तक तुम्हें अंदर बिठाए रखा था और उसके बाद क्या बात रही थी? हम 2:30-3 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे थाने में, और हमें बिठाए रखा काफ़ी देर तक। फिर आए, उन्होंने नाम वाम नोट करे, नॉर्मली जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब करी, और बिठाए रखा। एक एक करके सबको पूछताछ के लिए ले जा रहे थे। फिर मेरा नंबर आया, SHO सर ने बुलाया मुझे, मैं वहाँ पर गई। वहाँ पर जो है SHO सर ने भी मेरे ऊपर दबाव बनाया कि मैं जो है वीडियोस डिलीट कर दूँ। मैंने लेकिन डिलीट करने से मना कर दी थी, तो उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को बुलाया, ज़बरदस्ती मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए गए। फिंगरप्रिंट से जो है मेरा फ़ोन खोला गया वहाँ पर, और ज़बरदस्ती जो है वो वीडियो डिलीट की गई। अच्छा। सारी वीडियो और कॉल जो मैं अपने सीनियर से बात कर रही थी, कलीग से बात कर रही थी, वो भी जो है उनको डिलीट करनी आई नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा डिलीट कैसे होगी, लेकिन मैंने नहीं बताया। उनको खुद सूझा नहीं कि डिलीट कैसे होगी, तो उन्होंने जितने भी कॉल मैंने करी थी वो रिकॉर्ड्स ही डिलीट कर दिए, कॉल ही डिलीट कर दी बिल्कुल। क्या कुछ जातिगत अपशब्द भी कुछ यूज़ किए गए थे पुलिस वालों की तरफ से? नहीं, जातिगत अपशब्द जो है वो यूज़ नहीं किए गए थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि मैं एक दलित पत्रकार हूँ, ऊपर से दलित टाइम्स की पत्रकार हूँ, तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है इसी कारण जो है उन्होंने मेरी दलित टाइम्स की जो ID है वो तोड़ी है। अच्छा, ID तोड़ दी थी जी, उन्होंने मेरी ID तोड़ी है। अच्छा, तो जब आप मतलब रिहा हुए, वहाँ से बाहर आए, तो क्या उन्होंने, पुलिस वाले ने कुछ धारा वारा लगाई थी आपके ऊपर कुछ? नहीं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं किया गया है। अच्छा। लेकिन यही था कि फोर्स मेरे को करा जा रहा था रिहाई होने से कुछ मिनट पहले तक भी, कि मैं वो सब जो भी था मेरे पास वो मैं डिलीट कर दूँ बिल्कुल। और जिस समय ये सब चीज़ें चल रही थी, तुम पुलिस स्टेशन के अंदर थे, तो घर वालों से बात हुई, जो तुम्हारे सीनियर है उनसे क्या तुम्हारी बातचीत हो रही थी? जब मैं धोबी घाट में थी तभी मेरी सीनियर से मेरी बात हुई थी। मैं उनको बता रही थी कि ये लोग मेरे को जो है डिटेन करके ले जा रहे हैं, तो जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि मेरी बात करवाओ, लेकिन जो SHO थे और बाकी इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने जो है बात करने से वहाँ पर मना कर दिया था। अच्छा। और घर से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था तब तक। तो ये बात अभी आपके घर में पता है? जी, मेरे घर में पता तो है। घर वाले इस वक्त किस माहौल में, घर वाले क्या सोच रहे हैं इस वक्त? जो मेरी माँ है, मेरी जो मम्मी है, वो थोड़ी डरी हुई है। बाकी कुछ ऐसा खास माहौल है नहीं, फैमिली काफ़ी मेरी सपोर्टिव है, सब मेरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं इस घटना के तो बाद। तुम्हारे जो इंडिपेंडेंट पत्रकारिता पे कोई इस वक्त कोई दबाव तो नहीं है घर की तरफ से? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है कि मैं अपनी पत्रकारिता छोड़ूं या फिर पत्रकार ना बनूं, ऐसा कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं है। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके का कल रवैया दिखाया अपना, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप पुलिस प्रशासन का जो रवैया था वो बेहद ही शर्मनाक था। आप फोर्स मेरे को किस लिए कर रहे हैं? एक मेरे पास आया, एक विदाउट यूनिफॉर्म था, वो सबसे ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना मिसबिहेव जिसे कहते हैं, वो मेरे साथ कर रहा था, मेरे टीममेट राजू जी के साथ कर रहा था। उसी ने बोला था कि ऐसे पत्रकार जो है मैं यहाँ पर 1000 लाकर खड़े कर दूँ, तुम क्या कर लोगे? और राजू जी को उसने बोला कि राजू जी को उसने बोला कि तुम ज़्यादा समझदार मत बनो, ठीक है? हम तुम्हारे जो है यहाँ पर नौकर नहीं लग रहे हैं, जो तुम हमारे सामने इतनी बातें कर रहे हो। फिर उसने मेरे को बोला, मैडम वीडियो में कुछ हो, गलत हो तो वो डिलीट कर देना, अगर ना हो तो नहीं करना। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, जब वीडियो में या तो ये पुलिस अपने आप एक्सेप्ट कर रही है कि वीडियो में कुछ गलत था तभी वो वीडियो डिलीट की गई है। अगर उस वीडियो में गलत नहीं होता कुछ भी तो वो वीडियो डिलीट करी ही नहीं जाती ना मेरे कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट करे जाते। तो जो बस्ती तोड़ने का मामला है, ये मतलब वहाँ पे आपने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की होगी, तो इसकी समस्या क्या थी? स्थानीय लोग क्या बोल रहे थे इस बारे में? स्थानीय लोगों से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि ये जो बस्ती है 3-4 बार पहले भी उजाड़ी जा चुकी है, अब ये 4th-5वीं बार जो है ये बस्ती यहाँ पर उजाड़ी जा रही है। अब आप खुद सोचिए, जिस इंसान का घर 4-5 बार जो है उजड़ चुका है,
वो गुस्से में नहीं आएगा तो क्या करेगा। क्या कोई नोटिस भी था जो तोड़ने वाले लोग थे? नहीं, पुलिस के पास कोई नोटिस नहीं था और पुलिस के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे प्रूफ हो, मतलब ना डीडीए का कोई ऑफिस, ना डीडीए का कोई नोटिस था, कुछ नोटिस नहीं था उनके पास। बल्कि लोगों से बात करने पर पता चला कि ये जो है पूरी ज़मीन का जो है वो केस चल रहा है हाई कोर्ट में। अभी हाई कोर्ट से भी कोई उनका आया नहीं है जजमेंट जिसके बेसिस पे जो है ये तोड़ी जाए बस्ती। जैसा कि कोरोना का टाइम भी चल रहा है, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीने पहले सरकार का ये आदेश भी था कि जो जहाँ है वो वहीं रहे जब तक जी। ये कोरोना ख़त्म नहीं होता। तो ये वहाँ के लोगों की बस्ती तोड़ना और एकदम से सरकार पहले तो बोल रही है तुम वहाँ रहो और उसके बाद ये बस्तियाँ तोड़ देना, उनको निकालना, ये बात समझ नहीं आई। इसको थोड़ा सा बातचीत हुई आपके वहाँ के लोगों से? जी, वहाँ के लोगों से बातचीत हुई थी। ऊपर से केजरीवाल जी के ऑर्डर्स हैं, मोदी जी का कहना है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। केजरीवाल जी कहते हैं पेंडेमिक का दौर चल रहा है, जो झुग्गी जहाँ बसी हुई है वो वहीं रहेगा, उनको कोई मतलब नहीं उजाड़ा जाएगा, वहाँ पर उनको हर सुविधा दी जाएगी, बिजली की, पानी की, टॉयलेट्स की। वहाँ पे हम लोगों ने देखा घर, छोटे छोटे घर थे, कोई घर भी कोई ख़ास नहीं थे, पत्थर की दीवारें थी और ऊपर छप्पर डला हुआ था। बिल्कुल ऑलमोस्ट सारे घर ऐसे थे, सामान सबका बाहर पड़ा हुआ था। तो वहाँ पर ना मेरे को बिजली की कोई सुविधा लगी, ना वहाँ पे पानी की, ना वहाँ पे टॉयलेट्स थे, वहाँ पर कुछ नहीं था। ऊपर से सरकार जो है इन सबको इस पैंडेमिक के दौर में जो है बेघर कर रही है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है दिल्ली सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। तो ये थी हमारी सृष्टि के साथ कि कल की इसके साथ क्या पुलिस वालों ने बर्बरता की है। और अभी जैसा कि सृष्टि सही सलामत है और अपने काम पर है, अभी ये रिपोर्टिंग करने के लिए जा रही है। और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दलित टाइम्स यूट्यूब चैनल को।